सारे जहां हम तो तुम्हारे भरोसे शूज चेंज करो। नहीं करना। चलत विमान को लाहल होई जय रघुवीर कह सब। इसलिए जब भी आप आओ तो सुबह जल्दी निकलना गंडोला के लिए। जय श्री राम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आ गया हूँ आप सभी के लिए कश्मीर व्लॉग लेकर। अगर आप लोग भी कश्मीर जा रहे हैं तो आप लोग सही वीडियो पर आए हैं। आज इस वीडियो में आपको गुलमर्ग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। साथ में आपको यही बताऊंगा कि आप गंडोला कैसे बुक करें, गंडोला के कितने फेज होते हैं, उनके टिकट प्राइस का डिफरेंस कितना रहता है, गंडोला के साथ साथ गुलमर्ग में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हो, और जिस दिन आप गुलमर्ग एक्सप्लोर करने जाओगे उस दिन गंडोला, गुलमर्ग एक्टिविटी, गोल्फ क्लब, ये सबके साथ साथ आप कैसे ड्रंक वाटरफॉल भी जा सकते हो और कम पैसे में कैसे ड्रंक वाटरफॉल एक्सप्लोर कर सकते हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं इस वीडियो में देने वाला हूं आपको। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर, और वीडियो को पूरा एंड तक, लास्ट तक जरूर से देखना, स्किप मत करना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाली है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज हमारा सेकंड डे है कश्मीर में। मैं मॉर्निंग में जल्दी उठकर रेडी होकर चला जाता हूँ नीचे रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए, और ब्रेकफास्ट करके फिर हम निकल जाते हैं गुलमर्ग के लिए। जब आप श्रीनगर से गुलमर्ग के लिए निकलोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप कश्मीर में हो, क्योंकि सारे पेड़ आपको सूखे दिखेंगे। जहां अपने इधर एमपी साइड, यूपी साइड गर्मी में जो पेड़ों की हालत होती है वो उधर दिसंबर, जनवरी, फरवरी में होती है। एकदम पेड़ सूख जाते हैं तो आपको एकदम वीरान जंगल दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप श्रीनगर से 20-25 किलोमीटर क्रॉस करोगे उसके बाद से फिर आपको बर्फ दिखनी चालू हो जाएगी, स्नो दिखनी चालू हो जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम दिसंबर एंड में गए थे कश्मीर एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए। हम लोग कटरा तक ट्रेन से गए थे, कटरा से फिर हमारा बाय रोड था पूरा कश्मीर, और कश्मीर में जो जो जगह हमें घूमनी है। जैसे कि कल हम गए थे सोनमर्ग। अगर आपको सोनमर्ग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए और हम कटरा से श्रीनगर कैसे पहुंचे, हमारी होटल कैसी थी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरी चाहिए तो वो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके, पिछले व्लॉग में जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने हम श्रीनगर कैसे पहुंचे, हमारी होटल कैसी थी, कितने की पड़ी है, और फिर हमने फर्स्ट डे श्रीनगर से सोनमर्ग कैसे घूमा, और सोनमर्ग में आप कहाँ कहाँ घूम सकते हो, आपका कितना खर्चा आएगा, आप पूरा दिन कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर आपने अभी तक मेरा कश्मीर सोनमर्ग व्लॉग नहीं देखा है तो पहले वो जाकर देख ले, या तो इसके बाद वो देख लेना आप, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। हम लोग गुलमर्ग की चेकिंग पॉइंट पर पहुंच गए हैं। इसी रास्ते से आप ऊपर सीधे जाओगे तो गुलमर्ग पहुंच जाओगे, और नीचे से अगर लेफ्ट लेकर जाओगे तो आप ड्रंक वाटरफॉल पहुंच जाओगे। वो मैं आपको जब लौट के आऊंगा तो ड्रंक वाटरफॉल भी हम जाएंगे तो मैं आपको उसका रास्ता ही बताऊंगा। तो अभी यहाँ हम उतर जाते हैं कपड़े और जूते लेने के लिए। वैसे मैं तो कपड़े लेता नहीं हूँ, रेंट से जो बड़े वाले बूट्स आते हैं वो लेता हूँ, पर ये तो मैंने अब ले लिए हैं। लेकिन मैं खुद घूम के आ चुका हूँ तो मैं आपको ये सजेशन देता हूँ कि वहाँ आपके नॉर्मल जूते चल जाएंगे जो आप कपड़े पहन के जाओगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप कश्मीर जाओ तो गर्म कपड़े अपने साथ ले जाओगे जो आप पहनोगे वहाँ जाकर, इनर वगैरह, जैकेट वगैरह, तो वो आपके कपड़े ही वहाँ काम दे देंगे। आपको अलग से इनके रेंटेड शूज और कपड़े खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपके जो नॉर्मल वियर होते हैं वो आराम से वहाँ चल जाएंगे, आपके जूते भी चल जाएंगे, कपड़े भी चल जाएंगे। तो हमने तो हमारे लिए रेंट से यहाँ से शू ले लिए थे जो कि हमें 350 रुपए में पड़े थे। लेकिन आप ये मिस्टेक मत करना, यहाँ कश्मीर का ये बहुत बड़ा स्कैम चलता है, जूते, कपड़े और यूनियन वाला। तो आप इन सब में मत उलझना। आप जब घर से ही आ रहे हो तो एक स्नो के लिए अच्छे बूट ले लेना, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं 1500-2000 की रेंज तक, जो आप नॉर्मल डेज में भी पहन सकते हो और जो स्नो में भी चल जाएंगे। तो आप अपने साथ एक पेयर अच्छे बूट्स ले आना, शूज ले आना, मफलर ले आना, ग्लव्स ले आना, टोपा ले आना, ये सारी चीजें आप अपने घर से ले आना। तो यहाँ पर आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ इन लोग का बहुत बड़ा स्कैम रहता है। ड्राइवर लोग, भैया लोग भी 1-2 बार कह देते हैं कि यहाँ आपके ये जूते नहीं चलेंगे। दुकान वाले भी कहते हैं जब आप गंडोला के लिए जाओगे तो वो लोग भी कहते हैं कि नहीं, ये शूज नहीं चलेंगे, आप चेंज करो। लेकिन आप मना कर देना साफ साफ कि हमें नहीं चाहिए, हम यही चला लेंगे। आपको एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर आप ऐसे टाइम पर जा रहे हो जब बहुत ज्यादा स्नो गिर रही है ऊपर गुलमर्ग में और रोड पर भी ज्यादा स्नो है, आप
आप लोग टेम्पो ट्रेवलर से गए हो या बड़ी गाड़ी से गए हो, छोटे व्हीकल से नहीं गए हो, तो उस टाइम पे आपको टनमर्ग से, जहाँ से हमने कपड़े जूते लिए थे, वहां से आपको यूनियन की गाड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आपकी बड़ी व्हीकल रहेगी वो ऊपर जाना अलाउ नहीं करेंगे, तो आपको उनकी गाड़ी रेंट से करनी पड़ेगी गुलमर्ग गंडोला तक जाने के लिए, क्योंकि वहीं फिर सारी एक्टिविटी होती है, वहीं गंडोला राइड है, वहीं आप सब कुछ करेंगे। तो वहां तक जाने के लिए आपको इनकी यूनियन की गाड़ी लेनी पड़ेगी, जिसका कॉस्ट स्टार्ट हो जाता है 2 से 2,500 रुपए लेते हैं वो एक गाड़ी के। 2,500 रुपए से उनकी स्टार्टिंग हो जाती है। आप कितने मतलब 3-4 लोग भी होंगे तो फिर वो आपके ऊपर डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई 1 या 2 पर्सन जा रहा है घूमने के लिए और फिर वो यूनियन की गाड़ी करता है तो फिर उसको महंगा पड़ जाएगा। अगर कंपेयर करेगा 4 लोग रहोगे तो वो डिवाइड हो जाएगा आपस में। बाकी आप यहाँ की खूबसूरती वीडियो में देख ही सकते हैं। जैसे ही हमने टनमर्ग का चेकिंग पॉइंट क्रॉस करा था गुलमर्ग के लिए, तब से ही कितने खूबसूरत, कितने अच्छे रोड हमें देखने को मिल रहे हैं। तब से ही पूरा स्नो जमी हुई है रोड के दोनों तरफ। तो जैसे ही आप लोग भी टनमर्ग क्रॉस करोगे तो आपको इतने खूबसूरत व्यू सामने आपके आते जाएंगे। आपको एक बात और मैं बता देता हूँ कि अगर आप कश्मीर के अगर आप लोग कहीं भी 4 से 5 लोग जा रहे हो तो अब आपको बहुत सही पड़ेगा। आपको पैकेज भी बहुत सस्ते मिल जाएंगे, सही प्राइस पर मिल जाएंगे और आपको ज्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। अगर जो 1 या 2 लोग जाएंगे उनको महंगा इसलिए पड़ जाता है क्योंकि व्हीकल इनोवा रहती है, उसमें 5 लोग आराम से बन जाते हैं। लेकिन आप 2 बैठोगे तो जो प्राइस रहेगा वो हाई पड़ जाएगा, और अगर आप 4-5 लोग रहोगे तो वो 5 में डिवाइड हो जाएगा, तो आपको वो सस्ता पड़ जाएगा। अगर आप 2 या 3 लोग हो तो आप पर्सनल ट्रिप ना कर ग्रुप टूर भी कर सकते हो। वो आपके लिए फिर बहुत सही पड़ेगा और बहुत सही पैकेज आपको मिल जाएंगे। इसी के साथ हम पहुंच जाते हैं गुलमर्ग और गाड़ी साइड में लगवा कर फिर हम कर लेते हैं जल्दी से हमारे शूज चेंज। गुलमर्ग में बाहर पार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी। ये बहुत बड़ी पार्किंग है। अगर आपको यहाँ से पैदल जाना है तो आप पैदल भी जा सकते हो, और आपको डायरेक्ट गंडोला, जहाँ से गंडोला की मतलब आप टिकट दिखाओगे और गंडोला में बैठोगे, आप वहां तक भी डायरेक्ट गाड़ी से जा सकते हो अगर आपको जाना है तो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट वहां तक गाड़ी से जाओगे तो आप फिर पूरी चीजें एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ से जो अभी आप वीडियो में देख रहे हैं ये चेकिंग पॉइंट से, इस चेकिंग पॉइंट से गंडोला तक सिर्फ 500 से 700 मीटर का डिस्टेंस है। इतना तो कोई भी चल सकता है आराम से, और इससे ये भी बेनिफिट रहेगा ना कि आप सारी चीजें एक्सप्लोर कर लोगे, सब कुछ घूम लोगे। अगर आप डायरेक्ट ही वहीं पहुंच जाओगे तो फिर आप पूरा रोड का मजा नहीं ले पाओगे, और सारी जो एक्टिविटी है वो बीच में होती है। कुछ एक्टिविटीज जो है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है, तो मतलब जिसको करना है वो कर सकता है। आप ऐसा कर लेना कि आप यहाँ से पैदल गंडोला तक जा सकते हो, जो कि 700 मीटर का डिस्टेंस रहेगा। लेकिन जब आप लौटोगे तो अपने ड्राइवर भैया को कॉल कर देना, तो वो आपको डायरेक्ट गंडोला की एग्जिट पॉइंट पर लेने आ जाएगा। तो आप एक साइड से फिर कार से आ सकते हो। ये जो वीडियो में आप सामने रोड देख रहे हो, अगर आप इस रोड से सीधे जाते हो तो सामने ही आपको गोल्फ क्लब, महाराजा पैलेस और चिल्ड्रन पार्क देखने को मिल जाएगा। अगर किसी की गंडोला की टिकट नहीं होती है और वो गुलमर्ग आता है, गुलमर्ग को एक्सप्लोर करना चाहता है, देखना चाहता है, घूमना चाहता है, तो वो यहाँ पर आकर गोल्फ क्लब में जा सकता है, महाराजा पैलेस घूम सकता है, चिल्ड्रन पार्क में जा सकता है, और नीचे ही यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटी होती है वो भी कर सकता है। अगर आप लोग भी कश्मीर आ रहे हैं और आपका बजट अच्छा खासा है तो गुलमर्ग में 1 नाइट स्टे इस होटल में जरूर से आप लेना। इस होटल का नाम है हिल टॉप होटल। ये गुलमर्ग में ही है, और ये होटल से पूरा गुलमर्ग बहुत सुंदर दिखता है, बहुत अच्छा व्यू आता है। अगर आप लोग आ रहे हो, आपका बजट अच्छा है, तो आप लोग 1 दिन का स्टे इस होटल में जरूर से लेना। चलिए अब मैं आपको गुलमर्ग की कुछ स्कीम दिखाता हूँ और सुनाता हूँ। चेंज करो। नहीं करना। ऊपर 120 या 40। चलो भैया पानी। 120 या 40, ऊपर 120 या 40, पानी ले लो साथ। नहीं चाहिए। इसमें 8 बैठते आप। नहीं सर, नहीं चाहिए। पानी ऊपर 100 या 40। अरे भाई ये सब ध्यान से उतरना। देख के अभी आपने वीडियो में देख भी लिया और सुन भी लिया। सबसे पहला स्कैम तो यहाँ का ये है कि ये जूते आपके नहीं चलेंगे, आप जूते चेंज कर लो। तो ऑलरेडी मेरे पास तो जूते थे, फिर भी मैंने मना कर दिया। तो आप लोग से मैं बोल रहा हूँ कि आप इनके रेंटेड जूते लोगे तो ये इनके जो सोल रहते हैं नीचे से पहले से ही घिसे हुए रहते हैं। जब आप चलोगे तो ये बहुत फिसलन पैदा करते हैं, बहुत फिसलते हैं। इससे अच्छा कि आप खुद से ही परचेज करके ले आओ। परचेज भी नहीं करना है तो स्नो में आपके स्पोर्ट्स शूज भी चल जाते हैं, काम आराम से दे देंगे। अब बारी आती है यहाँ की दूसरी चीज की, और दूसरा स्कैम भी कह सकते हैं इसे। नहीं चाहिए सर, आपको लेके जाएगा घुमाने के लिए, जब आप एडवेंचर करो। हाँ ठीक, नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए।
जैसे ही आप गंडोला राइड के लिए अंदर जाओगे, इस ऑफिस के अंदर जाओगे, तो आपको यहीं से और गेट से पहले ही आपसे बोलने लग जाएंगे कि आपको गाइड चाहिए या गाइड की आपको जरूरत है क्या। और कुछ कुछ तो इतने महान लोग रहते हैं, वो आपको बोलते हैं नहीं, बिना गाइड के आप जा ही नहीं सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है। तो ये लोग, कुछ लोग अच्छे भी रहते हैं जो लोग क्लियर बोल देते हैं कि नहीं, गाइड कंपलसरी नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप चलो। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो जबरदस्ती बोलते हैं कि गाइड कंपलसरी है, आपको दिक्कत आएगी, आपको वहाँ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप मुझसे 800 रुपए में मुझे ले चलो, 1000 रुपए में मुझे ले चलो, मेरी अलग टिकट रखती है। तो बहुत सारी ऐसी बात करेंगे जिनकी बातों में आपको नहीं फंसना है। ऊपर गाइड की कोई भी जरूरत नहीं रहती है, आप बिना गाइड के भी ऊपर सब कुछ अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, घूम सकते हो। देखिए, गंडोला के 2 फेज होते हैं, फेज 1, फेज 2। दोनों के लिए आपको यहीं से एंट्री लेनी पड़ती है। पहले आप गंडोला के फेज 1 में पहुंचते हो, फिर वहां से दूसरी एंट्री लेनी पड़ती है, फिर आप फेज 2 में जाते हो, जो कि मैं आगे बताऊंगा। अभी आपको यहीं से एंट्री लेनी पड़ेगी दोनों फेज के लिए। ये आप सामने वीडियो में देख सकते हैं। जब आपकी टिकट, आपको ऑनलाइन टिकट आती है, वो आप यहाँ पे दिखाओगे तो आपको ऐसा दिखाना पड़ता है। वो लोग टिकट चेक करते हैं, फिर जितनी आपके पास टिकट है उतने लोगों को परमिशन रहती है आगे जाने के लिए। फिर आप ऊपर जाओगे, ऊपर वाले फ्लोर में जाओगे। ये 2nd फ्लोर में अभी हम लोग आए हैं। यहाँ भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और टिकट एक बार ही चेक होती है यहाँ पर, जो नीचे मैंने अभी आपको दिखाया था। अगर आपकी गंडोला की टिकट कंफर्म है और आप गंडोला राइड करने के लिए आ रहे हो, तो उस दिन आप जल्दी उठकर, मतलब उस दिन नहीं, आप कहीं भी कश्मीर में घूमने जा रहे हो तो आपको अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठना पड़ेगा, जल्दी ब्रेकफास्ट कर निकलना पड़ेगा अपने पॉइंट के लिए। क्योंकि फिर क्या है, धीरे धीरे भीड़ बहुत बढ़ जाती है, तो आपको दिक्कत आएगी। इसलिए हम जब सोनमर्ग जा रहे थे तो भी हम सुबह जल्दी उठकर गए थे, और आज गुलमर्ग में आए हैं तो भी हम जल्दी उठकर आए हैं, ताकि आप देखिएगा आज एक ही दिन में हम कितना ज्यादा घूमते हैं और सारी चीजें एक्सप्लोर कर लेते हैं। जब आप अपनी टिकट चेक कराकर ऊपर वाले फ्लोर पर आओगे तो आपको कुछ इस तरीके का नजारा सामने देखने को मिलेगा। ये केबल कार आपके सामने इस तरीके से आएगी और आते से ही ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। आपको स्लोली, ये रुकती नहीं है, ये बहुत स्लो चलती है। जैसे ही ये आती है ना उधर से और यूं यू टर्न लेकर आती है, तो बहुत टाइम मिलता है आपको, आराम से आप चढ़ सकते हो, बैठ सकते हो। बहुत स्लो ये जाती है और फिर जैसे ही निकलती है तो अपनी स्पीड ये पकड़ती है। चलिए अब मैं आपको गंडोला के टिकट के बारे में बता देता हूँ कि अगर आप गंडोला फेज 1 की टिकट कर रहे हैं तो ये आपको 750 से लेके 850 तक पड़ जाएगी। और अगर आप गंडोला राइड फेज 2 की टिकट कर रहे हैं तो ये आपको 950 से 1000 रुपए की पड़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप गंडोला के दोनों फेज की टिकट कराते हैं तो वो आपको 1800 रुपए के समथिंग पड़ जाएगी। और अगर आप गंडोला के सिर्फ फर्स्ट फेज की टिकट कराते हैं, सिंगल फेज की टिकट कराते हैं, तो वो आपको 800 से 850 के समथिंग में पड़ जाएगी। वैसे मेरा सजेशन आप सभी को ये रहेगा कि आप दोनों फेज की टिकट करा लेना, क्योंकि ये आपके लाइफ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब आप राइड लेते हैं तो आपको चारों तरफ दिखता है, और चारों तरफ कितना खूबसूरत दिखता है आप खुद देख सकते हैं। क्योंकि एक तरीके से ये आप ऊपर से पूरा व्यू देखते हैं तो उसका नजारा बहुत अच्छा दिखता है। क्योंकि मुझसे ये गलती हो गई थी, मैंने सिंगल फेज की टिकट कराई थी। जब मैं सिंगल फेज तक गया था तो फिर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरे को यार गंडोला की दोनों फेज की टिकट करानी थी। क्योंकि मैंने एक से पूछा था, उसने बोला नहीं, बहुत ठंड होती है वहां पर, फेज 2 बहुत हाईएस्ट पॉइंट पे है, वहां बहुत ठंड होती है, वहां एंजॉय नहीं कर पाओगे। लेकिन वहां कुछ भी, मतलब वहां नॉर्मल ठंड रहती है, इतनी कोई खास भी ठंड नहीं रहती है कि आप जम जाओगे। इसलिए अगर आप लोग जा रहे हैं तो दोनों फेज की टिकट करा लेना। अगर दोनों फेज की टिकट नहीं मिल रही है तो एटलीस्ट गंडोला फेज 1 की टिकट तो आप करा ही लेना। इसी के साथ हम लोग पहुंच गए हमारी डेस्टिनेशन पर और अब हम उतर रहे हैं केबल कार में से। और आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये अपने मुकाम पर, अपनी जगह पर पहुंचने के बाद बहुत स्लो स्पीड हो जाती है। आप आराम से उतर सकते हैं। आपके साथ अगर कोई बच्चा भी है तो भी वो आराम से उतर जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही यहाँ पर इसके पॉइंट पर आ जाती है तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिक बहुत स्लो हो जाती है और इसके गेट ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। आप आराम से उतर सकते हो। और अगर आप लोग का फेज 2 की भी टिकट है तो भी आपको यहाँ पर उतरना पड़ेगा, क्योंकि फेज 2 के लिए आपको दूसरे रास्ते से चढ़ना पड़ेगा। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ खाना है, खरीदना है, पीना है तो आप यहाँ अंदर जाकर खा सकते हैं। और ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन वाले भी सिटिंग यहाँ पर अरेंजमेंट दी गई है, जिसकी अलग कॉस्ट पड़ती है। शायद पर पर्सन ये लोग 300 से 500 रुपए चार्ज करते हैं अंदर का। तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ जाकर ट्राई कर सकते हैं। यहाँ जब आप ऊपर पहुंचोगे तो आपको बहुत सारी एक्टिविटी दिख जाएगी। आपको जो करना है आप यहाँ कर सकते हो। यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। यहाँ पर 100 रुपए से प्राइस स्टार्ट हो जाते हैं एक्टिविटी के, जो कि 1000 रुपए तक पहुंच जाता है। और ये जो अभी सामने आप वीडियो में देख रहे हो, यहीं से एंट्री होती है गंडोला फेज 2 की। अगर आप लोग आ रहे हो तो फेज 1 पे मैंने बता दिया है कहाँ पे उतरना है। यहाँ पर उतर के आप पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर एक्टिविटी करनी है कर सकते हो, कुछ खाना है खा सकते हो। उसके बाद जो
अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, वहां से आपकी एंट्री होगी गंडोला फेज 2 में जाने के लिए। फिर वहां से आप केबल कार में बैठोगे, वो आपको ऊपर जो सामने आप पहाड़ देख सकते हैं वहां पर जाकर छोड़ देगी, जो कि सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इसीलिए मैं आपको डबल से बोल रहा हूँ कि अगर आपको फेज 2 की भी टिकट मिल रही है जैसे तैसे कर या 100-200 रुपए ज्यादा भी लग रहे हैं, किसी ब्रोकर के थ्रू भी आप करा रहे हो तो वो करा लेना, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा। क्योंकि कुछ है नहीं इसके अलावा, गंडोला राइड में बहुत मजा आता है। आप ऊपर से ही पूरा जब नजारा देखते हैं नीचे तो वो आपका एरियल एक्सपीरियंस रहता है। इसलिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, टिकट मिल रही है गंडोला फेज 2 की, तो आप करा लेना। यहाँ पर एक्टिविटी से रिलेटेड एक बात और मैं आपको बता दूं, जब आप एक्टिविटी कोई भी एक्टिविटी करने जाओगे वो आपको सारी एक्टिविटीज के रेट 3 गुना 4 गुना ज्यादा ही बताते हैं। जैसे वो आपको 300-400 रुपए बताएंगे तो आप 100-150 रुपए बोल देना, वो बहुत करेंगे। थोड़ी देर बार्गेनिंग करना, आपको 300-400 रुपए वाली एक्टिविटी वो 150 रुपए में हो जाएगी। आपको यहाँ पर बार्गेनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो एक्टिविटी होती है उन सबके रेट बहुत हाई बताते हैं। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैंने भी 1-2 छोटी एक्टिविटी करी थी, और जो मेरे साथ वाले लोग थे उन्होंने ज्यादा एक्टिविटी करी है। ये सारी चीजें मैंने उनसे पता करा है, उनसे कलेक्ट करी है सारी इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको दे रहा हूँ। क्योंकि मुझे एक्टिविटी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, 0 इंटरेस्ट है मेरा एक्टिविटी इसमें। मुझे सिर्फ आना, नेचर को फील करना, यहाँ घूमना, देखना, बैठना, ये सब करना ही बहुत अच्छा लगता है। एक्टिविटी मुझे बचकांड लगती है, क्योंकि वो एक्टिविटी के नाम पे सच में बचकांड ही होता है। वो आपको दे देंगे, स्केटिंग दे देंगे, आपको करनी आती नहीं है, आप 1-2 फोटो रील खिंचवाओगे, बस हो गया। तो मेरे लिए वो सारी यूजलेस है। जिसको करनी वो कर सकता है, अपने शौक पूरे कर सकता है। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि वो बहुत ज्यादा हाई रेट बोलते हैं, आपको थोड़ी सी बार्गेनिंग करनी पड़ेगी। मतलब वो अगर किसी चीज के 500 बोल रहे हैं तो आप 200 बोल दो, वो बहुत सही रहेगा। आपको अच्छे रेट में आप एक्टिविटी कर सकते हो। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि अगर आप गंडोला के फेज 1 या फेज 2 में या कश्मीर में कहीं भी जा रहे हो, आप जिस दिन जहाँ जा रहे हो वहां अगर उस दिन मौसम पूरा खुला हुआ है, धूप बहुत तेज है, तो ये समझ लेना आपका दिन एकदम, मुझे मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा धूप से दिमाग खराब हो गया था। क्योंकि यहाँ पर ऊपर पहुंचते से ही ठंड की जगह गर्मी लग रही थी, धूप एकदम चिपकने लगी थी, और मुझे अम्ब्रेला की बहुत याद आ रही थी कि काश अगर मैं अम्ब्रेला कैरी करके यहाँ लाया होता तो वो मेरे आज काम आता। तो अगर आप आ रहे हैं तो एक अम्ब्रेला भी अपने साथ रख लेना। हैवी स्नोफॉल हो रही है तो भी वो आपका यूज आएगा, और अगर धूप भी है तो भी आपके यूज आएगा। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप गंडोला के फेज 2 में कहाँ से और कैसे जाएंगे। देखिए वहां से हम सामने से आए थे फेज 1 के लिए, वहां हम उतरे थे। फिर जो अभी आपको सामने ये दिख रहा है, यहाँ से आप फेज 2 के लिए जाएंगे। आप यहाँ से सीधे जाना, सीधे लेके आप राइट लेके एक और फर्स्ट राइट लोगे तो आपको गंडोला फेज 2 में जाने के लिए केबल कार दिख जाएगी। वहां आपको अपना टिकट जाके चेक कराना पड़ेगा। डबल से आपका टिकट चेक होगा फेज 2 का, उसके बाद आप केबल कार में बैठकर फेज 2 पर पहुंच जाएंगे। देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होना, अभी जो आप सामने देख रहे हो जहाँ से लोग बाग अंदर जा रहे हैं वो है फेज 2 में जाने के लिए रास्ता, और जहाँ से अब हम जा रहे हैं ये है एग्जिट का रास्ता, जो एकदम कोने से है ना, यहाँ से आपको अंदर घुसना पड़ेगा और फिर आप एग्जिट हो जाएंगे, मतलब नीचे के लिए चले जाएंगे। और जो वो वाला रास्ता था जो मैंने पहले दिखाया था, उससे आप पहुंच जाएंगे गंडोला फेज 2 के केबल कार के लिए। हम लोग भी फेज 1 पूरा एक्सप्लोर करने के बाद, घूमने के बाद, रील फोटो शूट करने के बाद अब एग्जिट के रास्ते जा रहे हैं हमारी केबल कार के लिए। यहाँ पर आप लोग एक बात का ध्यान रखना, जैसे आप 5-6 लोग आ रहे हो और 5 लोग एक केबल कार में बैठ चुके हैं, आपको भी उसी में बैठना है, पर वो निकल गई है थोड़ा आगे तो उसमें ही बैठने के लिए उसके पीछे मत जाना, जो उसके पीछे वाली रहेगी उसमें बैठ जाना। क्योंकि हमारे सामने एक अंकल बच गए थे, नहीं तो वो वहीं पे डेथ हो जाती शायद उनकी। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, जितने एक केबल कार में चढ़ गए उनको चढ़ जाने दो, उसके पीछे वाली में आप बैठ जाओ, क्योंकि उतरना तो एक ही जगह पर है ना। आपने अभी भी वीडियो में देखा था कि केबल कार कितनी स्लो सामने आती है और गेट ऑटोमेटिक खुल जाते हैं, आप आराम से चढ़ सकते हो, बैठ सकते हो। हम लोग भी हमारी केबल कार में बैठकर यहाँ की खूबसूरती को निहारते हैं और आप सभी के लिए वीडियो में कैप्चर कर लेते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि कश्मीर आने के लिए कौन से मंथ बेस्ट हैं, और अगर आप लोग भी कश्मीर आ रहे हो, आने का प्लान कर रहे हो, तो आपको कौन से मंथ में आना चाहिए। तो जो कश्मीर घूमने का और कश्मीर आने का जो बेस्ट मंथ्स हैं वो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ये जो 4 मंथ है ये बहुत अच्छे महीने हैं, बहुत अच्छा टाइम है कश्मीर घूमने के लिए। देखिए वैसे तो आप कभी भी कश्मीर आ सकते हैं, आपको कश्मीर खूबसूरत ही लगेगा, बहुत अच्छा ही लगेगा, आपका आना बेकार नहीं होगा, आपको अच्छा ही लगने वाला है। लेकिन ये जो 4 महीने मैंने आपको बताए ये आपके लाइफ के वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट रहेंगे इस मंथ में अगर आप कश्मीर आते हैं तो। दूसरी चीज, इन महीनों में आपका खर्चा एकदम आधा हो जाएगा, क्योंकि इन महीनों में हर जगह आपको स्नो देखने को मिलेगी। आपको स्नो देखने के लिए कहीं और पॉइंट पे जाने की जरूरत नहीं है, अलग से घोड़ा बग्गी करने की जरूरत नहीं है, अलग से कैब हायर करने की जरूरत नहीं
नहीं है। आपका जो पैकेज रहेगा, आप जो नॉर्मल भी आ रहे हो ना, उसी में आप हर जगह एंजॉय कर लोगे और आपको हर जगह बर्फ स्नो देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ हम लोग की लैंडिंग भी बड़े आराम से हो जाती है और हम बहुत आराम से नीचे उतर जाते हैं। आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं केबल कार का मूवमेंट कितना स्लो रहता है। जब वो नीचे पहुंच जाती है या ऊपर अपने डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच जाती है तो वो ऑटोमेटिक ही बहुत स्लो हो जाती है। आप वीडियो में देख सकते हैं सामने से एक केबल कार आ रही है, कितनी उसकी स्पीड देखिए आप, कितनी तेजी से आ रही है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचती है वो एकदम स्लो हो जाती है और आपके सामने आप वीडियो में देख सकते हैं ऑटोमेटिक गेट खुल जाते हैं। हम लोग केबल कार में से उतरकर एग्जिट ले ही रहे होते हैं, अचानक से हमारी नजर पड़ती है यहाँ की भीड़ पर। आप देख सकते हैं भीड़ देखिए आप, इसलिए अगर आप जल्दी आ जाएंगे तो आपको कम भीड़ मिलेगी। हम कब आए थे जब ये पूरा खाली पड़ा हुआ था और अब भीड़ देखो आप। इसलिए जब भी आप आओ तो सुबह जल्दी निकलना गंडोला के लिए, वरना क्योंकि हम आए थे तब आपने देखा था कितनी कम भीड़ थी और अभी आप भीड़ देख सकते हो पूरी। ये सब गंडोले के लिए भीड़ है पूरी, फेज 1 फेज 2 यहीं से सब कुछ होता है और आप भीड़ देख लीजिए। इसलिए आप लोग जब भी यहाँ आ रहे हैं गंडोला राइड में तो जल्दी आना। हमारा हो चुका है और अब हम जा रहे हैं बाहर। अभी आपने भीड़ देखा कि जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे भीड़ अंदर भी बढ़ रही है बहुत ज्यादा। इसलिए मैं आपको पहले ही बोला था, अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर आप कहीं के लिए भी निकल रहे हैं, गंडोला के लिए निकल रहे हैं, सोनमर्ग गुलमर्ग कहीं भी जा रहे हैं तो टाइम से होटल से निकल जाइए। सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप होटल से निकल जाइए अपने पॉइंट के लिए। आप जब गंडोला राइड करने आओगे तो वहां से आपकी एंट्री होगी गंडोला की, वहां से आप ये रास्ता लेके और फिर इधर से यहाँ से पूरा गंडोला राइड की एंट्री होगी जो मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था, और फिर इस छोटे से ब्रिज के होते हुए आप एग्जिट हो जाएगी और फिर हमारी हो गई है। और यहाँ से एग्जिट लेकर आप बाहर, हम लोग भी यहाँ से एग्जिट लेते हुए एकदम बाहर निकल जाते हैं। और आप चाहो तो यहाँ पर रिटर्न में अपने ड्राइवर भैया को कॉल कर यहाँ पर बुला सकते हो, इस जगह पर बुला सकते हो, यहाँ से फिर वो आपको पिकअप कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे करता हूँ एंड। वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो रही थी इसलिए मैंने ड्रंक वाटरफॉल वाला जो है वो एड इसमें नहीं करा है। यहाँ के बाद अभी हम होटल नहीं जा रहे हैं, यहाँ के बाद हम जाएंगे ड्रंक वाटरफॉल। अगर आप लोगों को भी ड्रंक वाटरफॉल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना ना भूले, उसमें मैंने ड्रंक वाटरफॉल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी है और उसमें ये भी बताऊंगा कि आप एक दिन में गंडोला, ड्रंक वाटरफॉल और सारी एक्टिविटीज कैसे कवर कर सकते हैं। और साथ ही में ड्रंक वाटरफॉल पर बहुत सारे स्कैम होते हैं, वो वीडियो में बताऊंगा कि कैसे उन सारे स्कैम से आप बच सकते हैं। ड्रंक वाटरफॉल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक मेरा सोनमर्ग कश्मीर डे 1 व्लॉग नहीं देखा है तो पहले वो जाकर भी देख लें, उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि आप कश्मीर कैसे पहुंचेंगे और सोनमर्ग में आप कहाँ कहाँ घूमेंगे, उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस व्लॉग में दी है, तो एक बार वो भी जाके देख लें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू।